अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.4 के नए लेक्चर के साथ इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप हो सकता है, और अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उन लाइंस के दरमियान क्या रिलेशनशिप हमारा बन सकता है। तो प्रोसीड करते हैं सबसे पहले पहले टॉपिक के साथ, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स की अगर हम डेफिनेशन देखें, कोलिनियर पॉइंट्स आर द पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स आर द पॉइंट्स that lie on the same straight line। अगर दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स अगर ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो वो कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स। एक एग्जांपल हमने इसमें लिए, देखते हैं। ए और डी जो है वो कोलिनियर है क्योंकि एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। इसी तरह क्यू, ई और आर कोलिनियर है क्योंकि एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। इसी तरह आर, बी और एफ कोलिनियर पॉइंट्स हैं क्योंकि एक ही पॉइंट में लाई कर रहे हैं, कोलिनियर सेम लाइन। इसी तरह ए, सी और एफ कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। और ए, पी और आर ये भी कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये भी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करें वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा? नॉन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे? जो एक ही लाइन पे लाई नहीं करते, यानी एम, एन, ओ आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पे लाई नहीं कर रहे। एम, एन, ओ कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। इसी तरह ओ, पी, क्यू कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो कोलिनियर पॉइंट्स से क्या मुराद है? वो ऐसे तीन पॉइंट्स, क्योंकि दो पॉइंट्स तो हमेशा ही कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन जो बेसिक स्टार्ट होगी वो तीन पॉइंट्स से होगी। अगर तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं वो कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स। अगर तीन पॉइंट एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे होंगे वो कहलाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, कोलिनियरिटी यूजिंग स्लोप। अच्छा, स्लोप से अगर हमें बताना हो कि तीन पॉइंट्स आपस में एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसे हम किस तरह देखते हैं? छोटी सी डेरिवेशन है, मैं कह रहा हूँ पॉइंट ए मैंने लिया है। पॉइंट ए है x1, y1। पॉइंट बी है x2, y2। और पॉइंट सी है मेरे पास x3, y3। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इनका स्लोप जो होगा वो बराबर होगा। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। एसी का जो स्लोप है वो बीसी के स्लोप के बराबर होगा। हम स्लोप की हम जो डेरिवेशन है वो पिछली वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं। स्लोप ऑफ ए बी से क्या मुराद है? ए बी से मुराद ये है कि चेंज इन वाई ए बी का डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। स्लोप ऑफ बीसी से क्या मुराद है? चेंज इन वाई बीसी का, इसे मैं डैश कर देता हूँ ताकि डिफरेंशिएशन हो जाए, डिवाइड बाय चेंज इन एक्स बीसी का। अच्छा, चेंज इन वाई जो है ए सी का क्या है? ए का हमारे पास चेंज इन वाई क्या होगा? y2 - y1। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो चेंज इन वाई हो जाएगा y2 - y1 डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। मेरे पास क्या हो जाएगा? चेंज इन एक्स है मेरे पास x2 - x1, यानी x की दोनों x सब्ट्रैक्ट कर दूं और दोनों y सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा x2 - x1 बराबर है। अब हमें यही काम बीसी के लिए करना है। यही काम अगर हम बीसी के लिए करें, यही काम अगर मैं बीसी के लिए करूं, यही काम अगर मैं बीसी के लिए करूं, एक सेकेंड दोबारा लिख लेता हूँ। ये बीसी के लिए मेरे पास यही होगा, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई क्या है? y3 - y2। ये हो जाएगा y3 - y2 डिवाइडेड बाय x3 - x2। अच्छा, ये दोनों जो स्लोप होंगे सेम क्यों होंगे? क्योंकि अगर एक ही लाइन है तो इसका जो इंक्लिनेशन होगा, अगर सेम लाइन है तो इंक्लिनेशन सेम आएगा। जाहिर है अगर लाइन है तो टिल्टिंग जिस एंगल पे रहेगी उसी एंगल पे थ्रू आउट रहेगी। तो अगर इंक्लिनेशन सेम आएगा तो स्लोप भी हमारे पास सेम रहेगा। तो अगर कोलिनियरिटी का पॉइंट है तो कोलिनियरिटी का पॉइंट हम किस तरह प्रूव करेंगे? तीन पॉइंट्स गिवन है और हम अगर ये हम साबित करने में कामयाब हो गए कि जो तीनों लाइनों का स्लोप है, तीनों पॉइंट्स का स्लोप है, वो अगर इक्वल है तो वो लाइन कोलिनियर होंगी। अगर स्लोप इक्वल नहीं है तो वो कोलिनियर नहीं होंगी।
इसीलिए एक एग्जाम्पल हमने रखी है, देखते हैं। कह रहा है शो डेट द पॉइंट ए, शो डेट द पॉइंट ए, मैं पॉइंट ए ले लेता हूँ। पॉइंट ए है मेरे पास 5,11, पॉइंट बी है मेरे पास 7,3, पॉइंट सी है मेरे पास 11,-13। और कह रहा है कि आप साबित कीजिए कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी ये पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। हमने प्लॉट भी किए हुए, 5,11, 7,3 माइनस 11,13। अच्छा, इसे मैं प्लॉट करके देखता हूँ, क्या ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं? ग्राफिकली तो शो हो रहा है कि ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, लेकिन हम मैथमेटिकल प्रूफ भी कर देते हैं। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं कह देता हूँ x1, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं कह देता हूँ x2, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं कह देता हूँ x3, अच्छा यहाँ पे भी ये मेंशन कर देता हूँ, ये पॉइंट हो जाएगा मेरे पास a, ये पॉइंट हो जाएगा मेरे पास a, 7,3 को मैंने कहा है b, और इसे क्या है मैंने c। तो स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अगर ए सी का स्लोप बी सी के बराबर है, तभी मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो लाइन है वो कोलिनियर लाइन है। पॉइंट्स जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं ऑन लाइन, अगर नहीं है तो हम वो ये बात नहीं कंक्लूड कर सकते कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ए बी को अगर हम करें तो x2 - x1 और y1 y2 का है। तो अगर मैं इसे कहूँ तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई डैश डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स डैश। डेल्टा एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। और डेल्टा वाई डैश क्या हो जाएगा मेरे पास, जो कि है बीसी के कोऑर्डिनेट्स y3 - y2 और x3 - x2, y3 - y2 और x3 - x2। तो ये मेरे पास हो जाएगा y3 - y2 डिवाइडेड बाय x3 - x2। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है जो मेरे पास ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं। वो मैं अपने वैल्यूज पुट कर देता हूँ। x1 है मेरे पास 5, x2 है 7, y1 है 11, y2 है 3। तो ये पॉइंट्स मैं पुट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा, चेंज इन y बन जाएगा 3 - 11 डिवाइडेड बाय 7 - 5। 3 - 11 डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा 3 - 11 डिवाइडेड बाय 7 - 5। इसी तरह y3 - y2 करूंगा और x3 - x2 करूंगा, तो ये बन जाएगा -13 - 3 डिवाइडेड बाय 11 - 7। -13 - 3 डिवाइडेड बाय 11 - 7। अब हमें ये देखना है, क्या ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं अगर ये कोलिनियर हैं, तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आना चाहिए सेम। तो सॉल्व करते हैं इसे। 3 - 11 मेरे पास क्या आएगा, 3 - 11 मेरे पास आएगा 9, सॉरी माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 7 - 5 अगर मैं करूं तो मेरे पास आएगा 2 इज इक्वल टू, अगर -13 - 3 करूं तो जाएगा -16 डिवाइडेड बाय 11 - 7 करूं तो मेरे पास आ जाएगा 4। 11 - 7 करूं तो मेरे पास आ जाएगा 4। अब इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, मेरे आंसर सेम आना चाहिए। देखते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास -4 इज इक्वल टू -4। तो मेरे पास दोनों स्लोप की जो वैल्यूज हैं वो सेम आई हैं। अगर नीचे मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा, सिंस द स्लोप ऑफ since the slope of AB is equal to BC, the given 3 points are कोलिनियर। हमने कंक्लूड कर दिया है, क्योंकि स्लोप हमारे पास बराबर आया है, तो हमने कंक्लूड कर दिया है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और हमने ग्राफ में भी देख लिया है कि ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तभी इनका स्लोप जो है, इनका इंक्लिनेशन जो है वो हमारे पास सेम आ रहा है। अच्छा, फर्दर कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ाते हैं। फर्दर कॉन्सेप्ट है हमारे पास पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस का। अब कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनके स्लोप का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा।
पैरेलल लाइंस हैं, इनका स्लोप का रिलेशनशिप आपस में क्या होगा। तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, जो कि हमारे लिए सबसे आसान है। मैंने एक एग्जांपल प्लॉट की है, y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स, और ये जो लाइन हमारे पास है ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 की लाइन। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो हमें इसका स्लोप निकालते हैं दोनों का, और देखते हैं कि स्लोप का रिलेशनशिप क्या है। अच्छा, इसके स्लोप को मैं कह देता हूँ, इसके स्लोप को मैं कह रहा हूँ कि m1 होगा इसका स्लोप, इसके स्लोप को मैं कह रहा हूँ इसका स्लोप होगा m2। तो सबसे पहले m1 निकालते हैं। m1 मेरे पास क्या है, ये पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। m1 मेरे पास क्या आएगा, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। तो m1 मेरे पास आ जाएगा, y2 क्या है मेरे पास, y2 मेरे पास है 20, और y1 क्या है 0। तो ये मेरे पास हो जाएगा 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करते हैं। x2 मेरे पास है 10 और यहाँ है माइनस 10, तो 10 माइनस माइनस 10, तो ये मेरे पास बन जाएगा 20/20। तो m1 जो आ रहा है मेरे पास आ रहा है 1, यानी स्लोप जो आ रहा है इसका इंक्लिनेशन क्या आ रहा है 1। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट क्यों नहीं होगा, यूनिट इस वजह से नहीं होगा क्योंकि ये रेशो है चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x का। अच्छा, मेरे पास ये आ गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो निकालूंगा, जो कि मैं ले लेता हूँ m2। इसको मैं कह देता हूँ m2। m2 मेरे पास क्या होगा, m2 मेरे पास से मैंने y2 माइनस y1 किया था, इसे मैं कह देता हूँ y4 माइनस y3, पॉइंट्स डिफरेंट करने के लिए। y4 माइनस y3 डिवाइडेड बाय x4 माइनस x3। अच्छा, y4 क्या है यहाँ पे, y4 मेरे पास हो जाएगा 20 माइनस 0, इसको मैं कह देता हूँ 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x4 माइनस x3 करना है। अब x4 मेरे पास क्या है, x4 भी 20 है और x3 है 0, तो ये दोबारा नीचे भी बन जाएगा 20 माइनस 0, या बन जाएगा 20/20। तो m2 जो है मेरे पास बन जाएगा 1। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा ये भी मेरे पास आ जाएगा 1, ये मेरे पास आ गया 1। अच्छा, अब हम इसे थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं कि हम अभी हमने किया क्या है। हमने दोनों लाइंस जो कि पैरेलल लाइंस थी उन दोनों लाइंस का स्लोप निकाला है, और देखने की कोशिश की है कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो दोनों जो स्लोप आए वो मेरे पास आए हैं 1। m1 जो है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1, यानी कि मैं इस बात से कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनका स्लोप जो होगा वो हमेशा बराबर होगा। हम ये कंक्लूड करते हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल their slope will be इक्वल। ये हमने इस लाइन से भी जस्टिफाई कर दिया कि m1 इज इक्वल टू m2 जो है वो बराबर आ रहा है। अच्छा, अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। डेफिनेशन में भी यही लिखा है भाई, दोबारा हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। अब तो हमें बिल्कुल यकीन हो गया है, हमने दो पैरेलल लाइंस का स्लोप निकाल के देखा है, उन दोनों पैरेलल लाइंस का स्लोप 1 आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं आपस में तो हमेशा हमेशा उनका स्लोप इक्वल रहेगा। क्यों इक्वल रहेगा, क्योंकि जो उनका एंगल है फ्रॉम एक्स एक्सिस, जो इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस से वो बराबर है, तो टेंजेंट ऑफ दैट एंगल भी बराबर रहेगा। तो थ्रू आउट किसी भी दो पॉइंट्स पे अगर हम उस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आएगा। अब यही काम हम परपेंडिकुलर लाइंस के लिए करते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए भी डेफिनेशन पे हम बाद में आते हैं, पहले हम इसको फिजिकली सॉल्व करते हैं। दो लाइंस लिए मैंने, दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं ये। तो एक लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x, ये जो लाइन है मेरे पास है y इज इक्वल टू 2x। ये जो लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस x/2 की लाइन है। अच्छा, इसके स्लोप को मैं कह देता हूँ m1, इसके स्लोप को मैं कह देता हूँ m2। ये दोनों स्लोप्स हम निकालते हैं पिछली, जिस तरह हमने इक्वेशन में पिछले सवालात में निकाले हैं, और देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है इन दोनों स्लोप्स का। सबसे पहले मैं m1 निकाल लेता हूँ। m1 क्या है मेरे पास, m1 बराबर है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अच्छा, इस लाइन में y2 माइनस y1 क्या है, y2 है 20, y1 है 0, तो इसे मैं कर देता हूँ 20
-0। अच्छा, इसी तरह एक्स एक्सिस पे करते हैं। एक्स एक्सिस है इसका 10 और x2 है हमारे पास 10 और x1 है 0। तो ये हो जाएगा 10 - 0। तो ये बन जाएगा 20/10। इसका स्लोप आ जाएगा 2। अच्छा, यूनिट क्यों नहीं होगा इसका? यूनिट इस वजह से नहीं होगा क्योंकि स्लोप जो होता है वो रेशो होता है, तो रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स है, तो m1 का स्लोप मेरे पास आ गया 2। इसी तरह अब मैं स्लोप निकालता हूँ इसी तरह अब मैं स्लोप निकालता हूँ m2 का। m2 का स्लोप निकालते हैं हम। m2 बराबर है, पॉइंट्स डिफ्रेंशिएट करने के लिए y4 - y3 कर दिया है मैंने, डिवाइडेड बाय x4 - x3। अच्छा, y4 मेरे पास क्या है यहाँ पे? y4 है मेरे पास 10 और y3 है 0, क्योंकि ये सेम लाइन पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैंने पुट कर लिया है तो आसानी हो जाएगी सॉल्व करने के लिए। ये हो जाएगा 10 - 0 डिवाइडेड बाय, अच्छा 10 - 0 पहले हम करते हैं। ये हो जाएगा 10 - 0 डिवाइडेड बाय x4 - x3। x4 क्या है यहाँ पे? -20 और x3 क्या है? 0। तो ये हो जाएगा -20 - 0। ये बन जाएगा -20 - 0। ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय -20। अगर मैं m2 निकालूं तो ये आ जाएगा 1/, या -1/2। अच्छा, ये तो बहुत ही डिफरेंट आया है। हमारे पास m1 जो है वो आया है 2, और m2 जो आया है वो आया है हमारे पास, m1 जो है 2 और m2 जो आया है वो आया है -1/2। अब हमें इसका रिलेशनशिप देखना है जिस तरह हमने पैरेलल लाइंस का देखा है। तो हम अब डेफिनेशन पे जाते हैं। डेफिनेशन में बताएगी कि भाई रिलेशनशिप है क्या। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस आर नेगेटिव रेसिप्रोकल। कह रहा है जो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप होता है आपस में वो होता है नेगेटिव और रेसिप्रोकल, यानी साइन चेंज हो जाएगा और जो वैल्यूज हैं वो पलट जाएंगी। तो देखते हैं क्या ऐसा हुआ है। m1 जो था वो था मेरे पास 2, और m2 जो है -1/2। कह रहा है कि नेगेटिव होना चाहिए और रेसिप्रोकल होना चाहिए। क्या नेगेटिव हुआ है? यहाँ प्लस का 2 था, यहाँ प्लस की वैल्यू थी, यहाँ हो गई माइनस की वैल्यू। तो पहली की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हुई है। और कह रहे रेसिप्रोकल हुआ है, यानी यहाँ 2 था तो यहाँ हो गया 1/2। तो दूसरी जो कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाइड हो गई। यानी कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका स्लोप का जो रिलेशनशिप बनेगा वो बनेगा आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल। स्लोप का जो रिलेशनशिप बनेगा वो बनेगा आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल। अच्छा, इसको फर्दर देखते हैं। ये और ज़्यादा आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 एंड m2 इज इक्वल टू -1। यानी कि अगर दोनों परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप को मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ये हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। अगर परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट करें, करके देखते हैं m1 मल्टीप्लाई बाय m2, देखते हैं क्या आंसर आता है। m1 मेरे पास क्या है? m1 मेरे पास है 2। m1 की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ 2, मल्टीप्लाई बाय m2 की जगह पे पुट कर देता हूँ -1/2। m2 की जगह पे पुट कर देता हूँ -1/2। अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ इसे तो ये बन जाएगा m1 डॉट m2, या क्रॉस भी यूज कर सकते हैं जो आपको आसान लगे, इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो ये सिर्फ बच जाएगा -1। तो हमने ये देखा कि अगर हम परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप को मल्टीप्लाई करें आपस में तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा -1। तो हम ये देखते हैं क्या यही वो कह रहा था ऊपर डिस्क्रिप्शन में। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप m1 m2 इज इक्वल टू -1। कह रहा है जो m1 डॉट m2 का स्लोप है वो बराबर है -1 के। तो ये बेसिक थ्योरी थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल लाइन के स्लोप में क्या रिलेशनशिप है आपस में। कोलिनियर लाइन हमने प्रूफ की और हमने देखा कि कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होंगी। कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करूँ। अल्लाह हाफिज़।